बताते हैं कि राजा की आत्मा आज भी रात के समय यहाँ पर इस विरासत की पहरेदारी करती है। और भाई साहब, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो इस तरफ ये जो देख लीजिए, इस तरफ वाला पहले, यहाँ पर अगर आप दरवाजे पर देखोगे तो तकरीबन 30 से 40 फुट ऊंचा दरवाजा आपको नजर आ रहा होगा। ये दरवाजा आज से तकरीबन 435 साल पुराना दरवाजा है। 435 साल पहले जब राजा ने इस दरवाजे को लगवाया तो इसमें अष्ट धातु से लगे हुए लोहे के जो कुछ भी हिस्से हैं वो देख सकते हो। और आज भी दरवाजे के ऊपर जो लकड़ी लगाई गई थी ना, वो पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है, क्योंकि उस समय जो दरवाजे बनाए जाते थे बेहद मजबूत लकड़ी के बनाए जाते थे। इस तरफ देखोगे तो सैनिक यहाँ पर बैठकर इस गेट की सुरक्षा किया करते थे। दूसरे मंजिल पर भी सैनिक बैठे रहा करते थे। जब कभी राजा किसी दुश्मन से युद्ध जीत कर आया करते थे तो इस तरफ और इस तरफ जो ये दूसरा मंजिल है, यहाँ पर रानियां खड़ी हुआ करती थी, कुछ छत पर खाया हुआ करती थी और फूलों की बारिश हुआ करती थी। यहाँ पर भी एक सैनिक बैठे रहा करते थे ताकि दरवाजे को सीधे टारगेट कर सके। अब हम जैसे ही दरवाजे के सामने आएंगे तो इस तरफ हमें 3 छोटे छोटे बुर्ज नजर आ रहे होंगे और इन बुर्जों को हम नजर रखते हुए अगर देखेंगे तो जो झरोखे नजर आ रहे हैं इसके उस तरफ सैनिक खड़े रहा करते थे, ताकि अगर कोई शत्रु दरवाजे को तोड़ रहा है तो सैनिक सीधा उस पर हमला कर सके। एक बार आपको हम बता दें कि यहाँ के जो राजा थे, अंग्रेजों के साथ उनकी भयंकर युद्ध हुआ था, मीटिंग हुई थी। उसके बाद राजा के साथ जो कुछ अंग्रेजों ने धोखाधड़ी की उसकी वजह से ये विरासत वीरान हुई थी। यहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने सेनापति का महल बिल्कुल सामने बनवाया था दरवाजे के जस्ट, क्योंकि सेनापति का महल अगर पास में रहेगा तो सेनापति हर वक्त दरवाजे की सुरक्षा कड़ी करेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई दुश्मन इस किले पर चढ़ाई कर लेता है तो सेनापति की जान को खतरा होगा। इसीलिए सेनापति का महल सबसे पास में यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से अगर हम चढ़कर जाएंगे ना तो यहाँ पर ये देखोगे, एक समय एक छोटा सा गेट रहा करता था सेनापति के महल का, और इसको पार करते हुए हम ऊपर बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से आप देखोगे ये सेनापति के महल का वो एरिया है जहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर उस समय पानी वगैरह की सुविधा हुआ करती थी, पानी वगैरह ठंडा करने के लिए रखा जाता था। और ये ऊपर वाली सीढ़ियाँ लगी हुई है यहाँ से, ताकि दूसरे मंजिल पर सैनिक जो सेनापति है ना, दूसरे मंजिल पर एक कोठी में अपना रहा करता था। दूसरे मंजिल के लिए सीढ़ियाँ, और यहाँ से हॉल बनाए गए थे कि अगर कोई दीवार पर चढ़ाई कर रहा है शत्रु तो यहाँ से खौलता हुआ पानी डाला जाता था। दूसरी चीज, इस तरफ वो हिस्सा है जो अभी हमने दरवाजा जहाँ पर देखा, ये दरवाजा है, यानी 3 मंजिल सुरक्षा हुआ करती थी दरवाजे की। दरवाजे को 3 मंजिल ऊंचा बनाया गया था ताकि कोई भी दरवाजे को आसानी से तोड़ ना सके। बाकी आप विरासत को देख सकते हो कि कितनी बड़ी विरासत है। तकरीबन 20 से 25 एकड़ में फैली हुई ये विरासत आज पूरी तरीके से वीरान हो चुकी है। अब यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं सेनापति की जो पत्नी हुआ करती थी उनके रहने का स्थान। ये उनका सीक्रेट कक्ष है। यहाँ पर एक गेट भी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में सब कुछ टूट चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सुंदर चित्रकारी आज भी ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, उस समय बनाई गई थी। और यहाँ पर उस समय कुछ ऐसा था जो काफी सुंदर हुआ करता था, सामान वगैरह रखने के लिए बनाया गया था और इस तरफ से हवा वगैरह आया करती थी। 3 दरवाजों को पार करके अगर हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे उस समय जो अलमीरा हुआ करती थी ना, लकड़ी लगाई जाती थी सीधा, और ताकि 2 खंड हो सके। आज लकड़ी लोग बागों ने तोड़ ली। और यहाँ से देखते हुए, हर तरफ के दरवाजे को देखते हुए हम इस एक छोटे से दरवाजे पर पहुंचे। तो यहाँ से आप देखोगे एक सामने दरवाजा है, 3 सैनिक खड़े होकर उस पर पहरेदारी किया करते थे गुंबदों में, और कई सैनिक छोटी छोटी जगहों पर खड़े होकर उसकी सुरक्षा किया करते थे। इस दरवाजे को पार करके 2-3 दरवाजे और पार करेंगे तो हम उस विरासत के जस्ट सामने जो आपको दिखाई दे रही है ना, वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर राजा का अलग महल है, रानी का अलग महल है, और राजा के जो और भाई वगैरह हैं उनके अलग महल है। यानी सबके महल अलग अलग बने हुए हैं। और
300 से 400 साल तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में ये विरासत वीरान पड़ गई, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे ना, अंग्रेजों ने छल किया था उनके साथ। और आज भी राजा की जो आत्मा है यहाँ पर लगातार घूमती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है, पहरा देती है, अपनी विरासत की दुर्दशा देखकर रात में यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से विलाप करती है। हम यहाँ से विरासत के ऊपर चलेंगे और सब कुछ बारीकी से देखेंगे। तो भाई साहब अभी हम उस दरवाजे को पार करके सीधा इस दरवाजे को पार करके यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि इस दरवाजे की सुरक्षा ना कड़ी हुआ करती थी। कई दरवाजे बीचों बीच में बनाए गए थे ताकि जो दुश्मन शत्रु है ना आसानी से यहाँ ना आ पाए। अब इसके बाद यहाँ पर भी दरवाजे बने हुए हैं। इन दरवाजों पर भी सैनिक खड़े रहा करते थे जो टूट चुके हैं। लेकिन भाई साहब इस तरफ बना हुआ है शेर का पिंजरा, यानी दुश्मन शत्रु जो राजा के हाथ लग जाता था उसे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाता था और शेर उसे अपना भोजन बना लिया करता था। आज हम वो पिंजरा आपको दिखाने वाले हैं। वक्त के साथ सारी टूट फूट देखिए। इस तरफ आज जो कुछ हालात बने हैं, जब राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन रहा होगा, कैसा यहाँ का माहौल रहा होगा। यहाँ पर देखिए तो एक दानाल बनी हुई है जिसमें काफी सैनिक बैठे रहा करते होंगे एक समय। और यहाँ पर देखिए भाई ये जो दरवाजा है ना, ये बाद में बनाया गया शेर का पिंजरा है। इसके अंदर कैसे भी करके हम जा रहे हैं, कहीं शेर ही ना मिल जाए। ओ भाई आराम से आना। यहाँ पर ना शेर बिल्कुल खुला हुआ रहता था। एक दरवाजा है, गेट वगैरह नहीं है। और ये वाला यहाँ देखिए, ये पूरा शेर का पिंजरा है। मैं घुमा कर दिखा रहा हूँ आपको ऊपर तक। यहाँ पर आइए इस तरफ से। शेर के पिंजरे को आज हम आपको दिखा रहे हैं, जो कभी आपने देखा ही नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कि शेर का पिंजरा भी होता है। भाई इसमें कोई दरवाजा नहीं है, हमें यहाँ पर चलना होगा। यहाँ से हम इस पिंजरे को बारीक तरीके से शायद देख सकते हैं। आ जाइए, क्योंकि शेर का जो पिंजरा है ना एकदम ध्वस्त हो चुका है। आ जाइए, आ जाइए भाई, थोड़ा आराम से आना यहाँ पर, क्योंकि रास्ता ना बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। आ जाइए, ऊपर आइए। ऊपर से पूरा बारीक तरीके से हम इसे देख सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये जो हिस्सा है ना इस तरफ वाला, ये पूरा शेर का पिंजरा है। इसमें दरवाजा है एक, और दरवाजे के अंदर जाना और आना ये किसी के हक में नहीं हुआ करता था। शेर क्या होता था कि जब शेर को खुला छोड़ा जाता था ना, तो ये जो गोल गोल चक्र है ना, राउंड सर्कल में शेर घूमता था। और सैनिक जब किसी शत्रु को शेर का भोजन बनाना होता था ना, तो यहीं से नीचे डाल देते थे। शेर पिंजरे से बाहर निकलेगा तो उसे अपना भोजन बना लेगा। ऊपर यहाँ पर सैनिक बैठकर शेर को देखा करते थे। सुरक्षा चौकियां जो बनी हुई हैं उस समय की छोटी छोटी। और भाई साहब सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो इस तरफ ये जो देख लीजिए, इस तरफ वाला पहले ये रानी के बैठने का हिस्सा हुआ करता था, रुकने का हिस्सा हुआ करता था। और इसके साथ में इस तरफ नाला बना हुआ है जो पूरा गोल गोल घूमकर इस किले को सुरक्षा प्रदान करता है आज भी और 400 साल पहले भी। यानी वक्त के साथ सारा जो निर्माण है भले ही फूटता जा रहा है, लेकिन उस समय की जो यादें हैं वो आज भी यहाँ पर छुपी हुई है। और भाई साहब शेर के पिंजरे पर यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ शेर के पिंजरे के ऊपर जाने की। ओ भाई साहब, अगर शेर इसके अंदर होगा ना तो दाड़ मारकर ऊपर ही फाड़ देगा। तो आज शेर के पिंजरे के ऊपर अभी हम हैं और दोनों तरफ से पानी निकलने की भी व्यवस्था की गई थी। चलो जल्दी यहाँ से बाहर के लिए चलते हैं। आ जाइए, अब हम इन सारे हिस्से को देख चुके हैं तो अंदर वाले हिस्से को देखते हैं। आ जाइए। तो भाई साहब अब इस दरवाजे को हम पार करेंगे जो बिना किसी सरिये सीमेंट के बना हुआ है। इस दरवाजे को जब हम पार करेंगे तो जस्ट सामने जब राजा महाराजाओं का शासन था तो पीने योग्य पानी यहाँ पर रखा रहा करता था। और इस दीवार को हम पार करेंगे तो यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। सैनिक यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर ये दरवाजा था। तो जब यहाँ पर दरवाजा था तो इस तरफ सैनिक बैठते थे, उस तरफ सैनिक बैठते थे। और कितनी सुंदर दरवाजे की जो बनावट है आप आज देख सकते हो। ऊपर रानियां खड़ी हुआ करती थी राजा के इंतजार में कि राजा कब आएंगे अंदर।
राजा यहाँ से एंट्री किया करते थे अंदर के लिए। यहाँ पर एक गेट हुआ करता था उस समय, और यहाँ से जस्ट राजा यहाँ पर पहुँचते थे तो यहाँ पर राजा का जो कुछ भी जरूरी सामान हुआ करता था, जैसे पीने योग्य पानी और कुछ ऐसी सामग्री जो खाने योग्य हो, क्योंकि राजा जब यहाँ से निकलते थे ना तो आम लोग यहाँ पर रुक जाया करते थे, तो राजा यहाँ से लोगों को बांटा करते थे वो चीज। ये वाला हिस्सा देखकर इस तरफ के लिए सीढ़ियां हम पार करेंगे। तकरीबन 3 सीढ़ियां हमने पार की, और एक आगे दीवार है, क्योंकि ये सपोर्ट के लिए बनाई जाती थी ताकि अगर कोई शत्रु चढ़ाई करे तो सीधा ना भाग सके। उसके बाद अब यहाँ पर देखोगे तो एक आंगन है, नीचे मेहराब बने हुए हैं, छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, और हर तरफ इमारतें बनी हुई हैं। सारी इमारतों को देखते हुए हम ऊपर वाले हिस्से में चलेंगे, और ऊपर वाले हिस्से में जो राजा महाराजा थे ना, रानियां हुआ करती थी जो, वो रहा करती थी। आज सारे कुछ जो इसकी सीढ़ियां वगैरह है ना, एकदम टूट चुकी हैं। आ जाइए आप। इसके एक और जो पास में दरवाजा था ना, ये उसका हिस्सा, यानी 2 हिस्से बराबर के थे यहाँ पर। एक हिस्सा इस तरफ है तो एक इस तरफ अभी हमने देखा। तो इस प्रकार से दोनों हिस्सों को बराबर तरीके से बनाया गया था। इस तरफ आ जाइए। ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर राजा महाराजाओं के ठहरने का स्थान हुआ करता था। इस हिस्से को देखने के बाद हम इस तरफ के लिए जाएंगे तो यहाँ पर भी छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं उसी समय के। इन दरवाजों को देखते हुए हम इस तरफ के लिए जाएंगे। उसी समय का ये दरवाजा है जब राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन रहा करता था। दरवाजे को देखते हुए, हर तरफ ये बनावट देखते हुए हम इस तरफ के लिए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ की जो बनावट है स्पष्ट रूप से उस समय जो चूना पत्थर हुआ करता था उससे जो बनाई गई थी, सारी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी। यहाँ पर इस बनावट को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे राजा रानियां यहाँ पर बैठकर आंगन का जो हिस्सा है, उस हिस्से में जब लोग बाग बैठे रहा करते होंगे तो यहाँ से नजर रखा करते होंगे, और उस तरफ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनावट दिखाई दे रही। यानी जब आंगन में कोई भी मीटिंग हुआ करती थी तो रानियां मेहराब में बैठकर पर्दे के पीछे रहकर सारा कुछ देखा करती थी। आज समय के साथ पूरा नष्ट होने की कगार पर है, फिर भी इसकी जो खूबसूरती है एकदम देखने लायक है। यहाँ से हम जाएंगे तो एक सीक्रेट रास्ता जो नीचे के लिए जाता है, यानी किसी भी समय आप नीचे भी जा सकते हो। ऐसे कई रास्ते यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और फिर से एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जो खुला हुआ है। इस रास्ते को देखते हुए हम इस तरफ आएंगे तो इस तरफ जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे, घुड़साल वगैरह हुआ करती थी, वो इस तरफ आज पूरी तरीके से टूटे हुए हिस्से हमें नजर आ रहे हैं। और उस तरफ जो तालाब नजर आ रहा है वो इस किले की पानी की जरूरत को पूरा किया करता था। आज भी पानी की कोई कमी नहीं है। हम फिर से इस तरफ देखेंगे तो सीधा बिल्कुल हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है सीधा, यानी इससे एक दूसरे महल में हमारी एंट्री हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हर तरफ सीढ़ियां वगैरह तो हमने आपको बताई ही थी कि यहाँ पर बनी हुई हैं, और ऊपर जो हिस्से हैं उन पर जाने के लिए भी सीढ़ियां बीचों बीच में देखने को मिलती हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो यहाँ के काफी भाई लोग भी यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिरकार इस किले की कहानी क्या है, क्या यहाँ का रहस्य है, मतलब ये किला कितना पुराना होगा? वैसे 1000 साल पुराना। तो राजा का जो नाम वगैरह है वो बता पाओगे? कौन थे? नरपत सिंह। तो जो राजा नरपत सिंह थे, जिनका नाम आपने आलाखंड में भी सुना होगा, उनका ये किला है और काफी समय तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। लेकिन इसका जो इतिहास है, अगर आप इसके इतिहास को बारीकी से जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो नजदीक में ओरछा पड़ता है उसके इतिहास को पूरा समझना होगा, क्योंकि ओरछा से जुड़ा हुआ इतिहास इसका बना हुआ है। यहाँ पर नीचे के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, और यहाँ से खड़े होकर इस तरफ का जो हिस्सा टूट चुका है ना, सारा टूटा फूटा एरिया आप बारीक तरीके से देख सकते हो। जो ईंटों की बनावट है, आज ईंटों की बनावट पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है। हर तरफ वृक्ष वगैरह उग चुके हैं। अब हम यहाँ से इस तरफ के लिए चलते हैं तो यहाँ पर एक सीक्रेट हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं। ये जो सीक्रेट हिस्सा है ना, इस हिस्से को आप देखिए तो ये टूट चुका है, यानी यहाँ से छत टूट चुका है। किसी समय राजा महाराजाओं ने ये हिस्सा कमजोर बनवाया होगा ताकि अगर
अचानक नीचे जाना पड़े, कोई ऐसा समय आता है संकट का, तो वो नीचे जा सके। शायद इसीलिए ये कमजोर हिस्सा आज बहुत आराम से यानी जल्दबाजी में टूट चुका है। इस तरफ यानी यहाँ पर जहाँ पर अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं वो है राजा महाराजाओं के समय का स्कूल। स्कूल यानी उस समय कैसे पढ़ाई हुआ करती थी, ये वाला। आ जाइए, यहाँ से जो दोनों दरवाजे हैं ना, जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, घूम करके हम वहीं आ चुके हैं। और किस तरीके से ये जो आंगन है ना, जो मेन दरवाजा, वहाँ से तो हम पहले आए थे। कहाँ? यहाँ पर। ये उस समय का स्कूल हुआ करता था, यानी कि जहाँ पर जो राजा महाराजाओं के बच्चे हुआ करते थे, सेनापति मंत्रियों के बच्चे हुआ करते थे, उन्हें पढ़ाया जाता था। आज अभी इस गुरुकुल से जब हम बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा रहस्यमय हिस्सा दिखाने वाले हैं, जिस हिस्से को देखकर ना आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा कि ये निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। यहाँ पर हम आएंगे तो ये जो चबूतरा जैसा बना हुआ है ना, यहाँ पर बैठकर इस तरफ, यहाँ पर सैनिक बैठकर उस दरवाजे पर सीधी निगाह रखा करते थे। देखो वो सामने जो दरवाजा बना हुआ है ना, सीधा निगाह उस पर रहा करता था। और चारों तरफ और भी जो बुर्ज वगैरह बने हुए हैं ना, यहाँ से सब पर नजर रखी जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो विरासत है जब टूटती चली गई, तो इसकी जो निगाह रखने की जो कुछ भी जो बुर्ज वगैरह थे वो टूट चुके हैं। तो अब कुछ हिस्से जो साबित हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की सुरक्षा क्या हुआ करती थी। अभी हम नीचे आए हैं तो नीचे यहाँ पर आप देखोगे, अभी हम नीचे आ चुके हैं तो नीचे यहाँ पर आप देखोगे सीधा दानाल, यानी साफ भी है पूरी तरह से। यहाँ पर भी राजा महाराजाओं की बैठक हुआ करती थी। इसके इस तरफ आएंगे, यहाँ पर भी राजा महाराजाओं की बैठक हुआ करती थी। पूरा बिल्कुल साफ है और सारे दरवाजे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर राजा महाराजाओं की रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते थे। रंगारंग कार्यक्रम उनको बोला जाता था, नाच गाना वगैरह। और ये वो कक्ष था जहां पर अधिकांश राजा अपनी रानियों के साथ बैठा करते थे, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ से हवा आया करती थी। इस तरफ को आइए तो इस तरफ का जो दरवाजा है ना, काफी सुंदर है और सीक्रेट हिस्से यहाँ पर हैं। इस हिस्से को देखते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इस किले का सबसे जबरदस्त हिस्सा। यानी यहाँ से हम नीचे के लिए जाएंगे तो राजा महाराजाओं के समय के लिए ये चट्टान है, कहीं से लाए होंगे सैनिक। और यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे आना पड़ेगा इस तरफ से। ये जो हिस्सा है ना, ये जो दरवाजा है, अभी हम उस दरवाजे से हमारी अंदर एंट्री हुई थी। और ये दूसरा दरवाजा है, क्योंकि दो दरवाजे एक जैसे अंदर वाले हिस्से को अंदर जाने के लिए बनाए गए थे। ये ऊपर वाला ब्रिज हमने देखा और सीढ़ियों के नीचे स्थान हुआ करता था उस समय, ताकि राजा महाराजा जो पीने वगैरह का योग्य पानी हो वो सारा कुछ इसके नीचे रखा जा सके। और यहाँ से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये घुड़साल में हम लोग आ चुके हैं। यानी दोनों तरफ आप देखो तो घोड़े वगैरह बांधने के हिस्से बने हुए हैं, ऊपर छले वगैरह भी लगे हुए हैं। और एक दरवाजा भी यहाँ पर हुआ करता था, क्योंकि जब यहाँ से उस तरफ का जो हिस्सा है अलग था, एक लकड़ी का दरवाजा यहाँ पर था। और लकड़ी के दरवाजे के अलावा एक जो इस हिस्से के अंदर आने के लिए सीधा दरवाजा इस तरफ से था, यानी इस दरवाजे से एंट्री हुआ करती थी। और इस तरफ सैनिकों के रहने के लिए, घोड़े हाथियों के रहने के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। और इसके उस तरफ तालाब वगैरह बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे, ताकि पूजा भी हो सके। तालाब से नहाने के बाद तुरंत राजा रानी पूजा करने के लिए जाया करते थे। आज यहाँ पर जो चमगादड़ है उनके बहुत ज्यादा गंध आ रही है, हर तरफ चमगादड़ रहते हैं। और सारे जो हिस्से हैं ना पूरी तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये विरासतें आज वीरान हो चली हैं। इनमें सिर्फ राजा महाराजाओं की वो कहानियां अब सुनाई देती हैं, जिन कहानियों की वजह से कभी ये चर्चाओं का विषय बने थे। हम आपको बता दें कि यहाँ के जो राजा थे, राजा नरपत सिंह, उनके बाद यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया। तो बताते हैं कि जो आखिरी राजा थे यहाँ के, उनको अंग्रेजों ने जहर से बुझे हुए कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि उनको जीतना मुश्किल था। अंग्रेज पूरी कोशिश लगा चुके थे
लेकिन वो इस विरासत को जीत नहीं पा रहे थे। तब अंग्रेजों ने राजा के साथ एक मीटिंग रखी और कई अन्य राजाओं को भी बुलाया। जहर से बुझे हुए कपड़े इनको भेंट स्वरूप दिए, पहना दिए, और जब राजा यहाँ तक आए तो शरीर में जहर पूरी तरीके से फैल चुका था और इस विरासत के पास आते आते राजा की जान चली गई। और उसके बाद राजा ने अंतिम सांस इसी किले में ली और राजा ने श्राप दिया कि अब इसके बाद इस किले पर किसी का शासन नहीं चलेगा, ये वीरान हो जाएगी। तब से विरासत पूरी तरीके से वीरान है। अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शासन नहीं कर पाया और आज 20 से 25 एकड़ में फैली हुई कई मंजिला विरासत, कई कक्ष यहाँ पर जो बने हुए हैं पूरी तरीके से टूटने की कगार पर हैं। बताते हैं कि राजा की आत्मा आज भी रात के समय यहाँ पर इस विरासत की पहरेदारी करती है। आज भी राजे के साथ जो धोखा हुआ है उसकी कहानी यहाँ के लोग एक दूसरे से अक्सर कहते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया एक ऐसी विरासत जो अगर पूरा बारीक तरीके से हम देखें तो 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा और पूरा इसको घूम भी नहीं पाएंगे। शेर का पिंजरा वगैरह कई ऐसी जगह इसमें है, तोपें वगैरह भी छुपी हुई रखी हुई है जहां पर जाना पूरी तरीके से मना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिर से एक और विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।